4 साखी हमने कर ली थी, 5वीं करेंगे अब। विरह भुवंगम तन बसय, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवै, जीवै तो बौरा होय। कबीरदास इसमें कह रहे हैं कि विरह रूपी सर्प, भुवंगम माने सर्प, विरह रूपी सर्प ने तन बसे, तन को डस लिया है। बसे माने बसना, मतलब विरह रूपी भुवंगम तन में बस गया है, या ये कह सकते हैं विरह रूपी सर्प ने तन को डस लिया है। मंत्र न लागे कोई भी मंत्र काम नहीं आता है। बच्चों, पुराने समय में अगर किसी को सांप डस लेता था तो कोई दवाई नहीं होती थी, बल्कि सपेरों के पास जाते थे और सपेरे मंत्र फूंक कर उसका विष उतार देते थे। तो यहाँ ऐसे सर्प से डसे व्यक्ति की तुलना की गई है जिसने ईश्वर को छोड़ दिया है। विरह भुवंगम तन बसे, विरह रूपी सर्प, विरह कहते हैं दूर रहने का भाव, ईश्वर से दूर रहने का भाव जो है, विरह जो है, उस सर्प ने मानो शरीर को डस लिया है। कोई भी मंत्र काम नहीं आता है। मंत्र कहते हैं कोई भी विधि विधान कहें, या जब मानो ईश्वर से दूर हो गए हैं तो जितने चाहे आडंबर कर लें, जितने चाहे काम कर लें, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती है। तो ये जो सारे ईश्वर को खुश करने वाले काम हैं, जो ईश्वर से दूरी में किए जाते हैं, फिर उन सबको मंत्र कहा है कि ऐसा कोई भी मंत्र काम नहीं आता है। राम वियोगी ना जीवे, राम वियोगी मतलब ईश्वर से दूर रहकर, ना जीवे, जीवे माने जीना, कोई जी ही नहीं पाता है। जीवे तो बौरा होए, बौरा माने बौखला जाना। अगर राम से, ईश्वर से दूर हो जाता है कोई तो जी ही नहीं पाता है, और जीता है तो बौरा जाता है। बौराने को हम समझ सकते हैं विक्षिप्त कहें या पागल कहें, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है। वो क्या करता है उसे पता ही नहीं होता है, वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो उसे पता ही नहीं होता है। तो वही भाव यहाँ पर है, ईश्वर से दूर होकर कोई जी ही नहीं पाता है, और जीता है तो विक्षिप्तों की तरह जीता है, पागलों की तरह, बौराए लोगों की तरह जीता है। फिर से देखेंगे, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। ईश्वर से दूरी के सर्प ने मानो तन को डस लिया है, कोई भी मंत्र काम नहीं आता है। ईश्वर से दूर रहकर कोई जी ही नहीं पाता है, और जीता है तो बौरा जाता है। अगला देखेंगे, यहाँ ईश्वर से दूर रहने का भाव है। हम देखेंगे, पहली साखी में हमने देखा था कि मीठी वाणी का महत्व है, दूसरी साखी में हमने देखा है ईश्वर की सर्वव्यापकता है, तीसरी साखी में हमने देखा है ईश्वर की उपस्थिति जीवन में होती है तो हमें सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, घमंड दूर हो जाता है। अगली साखी में हमने देखा था कि संसार के कुछ लोग तो जो अज्ञानी हैं वो पापों में डूबे रहते हैं और सुख की नींद सोते हैं, उन्हें पता ही नहीं है उनका अंत कैसा होगा। केवल कबीर ही है जो दुखियों की तरह जाग जाग कर रोता है। अगली साखी में हमने देखा था कि ईश्वर से दूरी होने की स्थिति में मनुष्य कैसा हो जाता है। अगली साखी देखेंगे, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। निंदकों का महत्व है। अक्सर जो हमारे जीवन में बुरा बोलते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हमें बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन कबीरदास का इन्हें देखने का नजरिया अलग है। वे कहते हैं निंदकों को तो हमें अपने नेड़ा यानी नजदीक रखना चाहिए। निंदकों को, हमारे खिलाफ जो बुरा बोलते हैं, उन्हें तो हमें अपने नजदीक ही रखना चाहिए। आंगनी कुटी बंधाई, आंगनी माने आंगन, कुटी माने कुटिया घर, बंधाई माने बांधकर, कुटिया बनाकर घर में ही रख लेना चाहिए, आंगन में ही बसा लेना चाहिए, अर्थात अपने बहुत नजदीक रखना चाहिए। बिन साबन पानी बिना, बिना साबुन और पानी के बिना, निर्मल करे सुभाई, निर्मल माने पवित्र, करे माने करते हैं, सुभाई माने स्वभाव। ऐसे लोग जो हमारे निंदक होते हैं वे क्या करते हैं, बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को निर्मल या पवित्र कर देते हैं। तो इस साखी में
निंदकों का महत्व बताया है कि निंदकों से हमें बचना नहीं चाहिए, बल्कि हमें निंदकों को तो अपने नज़दीक ही रखना चाहिए। असल में ये हमारे अच्छे की बोलते हैं, जो भी बोलते हैं हमारी भलाई के लिए ही बोलते हैं। हम निंदकों से दूर रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन निंदकों को साथ रखने का फ़ायदा क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, जाने अनजाने में हमारा भला करते हैं। जब ये हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, हमारी बुराइयां बताते हैं, तो हम उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए निंदक तो हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक होते हैं। इन्हें तो हमें अपने सबसे नज़दीक रखना चाहिए, क्योंकि बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को पवित्र कर देते हैं।